राम जी की धरती से? नहीं, राम की नहीं, वो बुद्ध की नगरी है बुद्ध की नगरी है? जी। कैसे? तो हमारी जो धरोहर थी उसको इन मनवादियों ने खा लिया है। बीएसपी तो कहती है सरकार बनाओ, आप आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से ही सरकार बनेगा। आने वाला दिनों में हम लोग बिहार में ये मनुवादी सरकार को, ये मोदी सरकार को, जो विदेश में जाती है तो बोलता है कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, अपने भारत में युद्ध करवाना चाहता है। जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार के पटना में हैं, जहां महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर तमाम बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्खु एकत्रित हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि एक झंडा लहराता हुआ यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये बहुजन समाज पार्टी का झंडा है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह आप देख पा रहे होंगे। ये तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने बौद्धों की विरासत को बचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जानने समझने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं भैया? मैं अयोध्या यूपी साकेत से हूँ। जिसको राम जी की धरती से? नहीं, राम की नहीं, वो बुद्ध की नगरी है बुद्ध की नगरी है जी। कैसे? माता विशाखा, महामाया और पहले का वो हमारा जो साकेत नगरी हुआ करता था, कपिल वस्तु से जोड़ के हमारे जो राजा महाराजा अंजन, कोलिय वंश, उसके बाद हमारे यहाँ एक दक्षिण कोरिया का जो कहते हैं महारानी हो, उस नगरी से हम आए हैं। चूँकि महारानी हो हमारी अयोध्या से ही थी, जाके वहाँ पे विदेश में शादी की, चूँकि धम्म के ही प्रचार से वो निकली थी अपने उस नगर से। तो मतलब आपका ये मानना है कि अयोध्या ये बौद्ध नगरी और बौद्ध नगरी से आप यहाँ पहुँचे? जी जी। क्या क्या मकसद है? अयोध्या बौद्ध नगरी है। अयोध्या में आज भी बुद्ध के अवशेष हर जगह मिलते हैं। अयोध्या में एक स्थल है जिसको कहते हैं उस कौन सा उसका नाम है, बोलते हैं कौन सा बाजार है बेटा, मणि पर्वत। वो शाक्य मुनि बुद्ध 5 वर्षावास वहाँ थे। आज भी वो मणि पर्वत है, उसमें अशोक की लाट हुआ करती थी, लाट को तोड़ के गिरा दिया गया है। एक नीचे उसी के पास कहते हैं क्या है, कब्रिस्तान, 22 गजी 12 गजी मज़ार बना दिया गया। उसके बाद उसको मणि पर्वत बना दिया। तथागत बुद्ध, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध वहाँ पे बैठते थे, मेडिटेशन करते थे और वहाँ 5 वर्षावास बिताए हैं। हाँ। तो आप यहाँ क्यों शामिल हुए फिर? मतलब उत्तर प्रदेश से बिहार आने का क्या मकसद है? चूँकि हमारे यहाँ जो हमारी जो धरोहर थी उसको इन मनवादियों ने खा लिया है अपने इस चाल से। आप बीएसपी तो कहती है सरकार बनाओ, आप आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से ही सरकार बनेगा। हाँ, हमारे जो बीएसपी के जन्मदाता हैं माननीय कांशीराम साहब जी ने प्रत्येक गांव में जा कर एक एक घर में और मोहल्ले में चौपाल लगा करके समाज को जागरूक किया, अवेयर किया कि आप अपने इतिहास से जुड़िए, आप अपने अधिकारों को समझिए, आप अपने एक वोट के अधिकारों को समझिए, आपका एक वोट कितना कीमती है। आज जिस दिन ये जो वोट का अधिकार है, इसीलिए हमें पूछा जाता है और संविधान में हमें समान बराबर लाने का जो मार्ग है सिर्फ और सिर्फ वोट है। एक सवाल है, आरिफ मोहम्मद जो कि यहाँ के राज्यपाल है, मुसलमान है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये शिवालय है महाबोधि महाविहार को। आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, वो खान हैं। अब खान आप जानते हैं किस कास्ट में आते हैं, वो सवर्ण क्लास के लोग हैं। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजपाट में ही बना रहेंगे, चाहे इधर की सत्ता हो और चाहे उधर की सत्ता हो। तो खान को जो आदेश करेंगे उनके आका, वो जा करके वही करेंगे। कभी बसपा में भी रहे थे? हाँ रहे, मैं जान रहा हूँ। आरिफ खान जी पहले बसपा में भी थे, मैं जान रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। लेकिन उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किया। संबोधि तथागत बुद्ध को जहाँ महासंबोधि प्राप्त हुई और जहाँ से पूरी दुनिया को जीने का मार्ग दिया, कैसे मानव जीवन को आपको जीना है, कैसे आपको परिवार में रहना, कैसे समाज में रहना, कैसे आप अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं, वहाँ पे आरिफ खान जी ने उस मंदिर पे और उस बुद्ध तथागत बुद्ध के विचारों पे कचरा जाके डाला है उन्होंने, और कुछ नहीं किया। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही अपमान की विषय है। क्या बताएंगे, झंडा लेकर लहर रहे हो भाई, टहल रहे हो इधर? देखिए, अगर ये झंडा ना होता, जो इस समय हजारों संगठन तैयार हुए हैं, ये कह लीजिए दुश्मनों की जो सोची समझी चाल है। जो मानवर साहब कहा करते थे जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन बहुत सारे चमचे जो है तैयार किए जाएंगे। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे। बहुजन समाज बहुत जागरूक है और ये हमेशा से जो है सत्ता परिवर्तन करता चला रहा है। कैसे आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, जिसको ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है,
इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और अवशेष होने के बाद, प्रत्यक्ष रूप से पूरा मठ होने के बाद, जिस तरीके से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो इस भारत देश में गलत तरीके से लोकतंत्र का हनन करके जो सरकार बना लिए हैं और ये हमारी धरोहर पर अटैक किए हुए हैं पूरे भारत में, तो हम उनके खिलाफ आए हैं उनका विरोध करने के लिए। और जो हमारा BTMC एक्ट है उसमें जो है हम लोग उसको रद्द करने के लिए हम लोग भंते माननीय विनयचार्य जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आए हैं। क्या बताएंगे, 100 साल से तो ये लड़ाई चल रही है, अब पूरी हो जाएगी आपकी मांग? पूरा क्यों नहीं हो जाएगी। देखिए, मैं बक्सर बिहार डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ, मैं बक्सर जिला के रहने वाला हूँ। और जब जब हमारे महापुरुष लोग, समाज में हमारे विद्वान लोग संघर्ष किया है तो संघर्ष में हमको जीत मिली है। और जिस तरह विनयाचार्य महाराज जी ने, भंते विनयाचार्य जी ने इस आंदोलन को पूरे देश में स्थापित करने का काम किया और BTC एक्ट को रद्द करवाने के लिए मांग किया, तो कुछ हमारे ही समाज के चमचे, जैसे आज देखें विनयाचार्य महाराज ने सबका खुलासा किया, तो इसलिए बहुजन समाज में बाबा साहब से लेकर मानवर कांसीराम साहब से लेकर ये बाबा साहब के रूप दूसरा विनयाचार्य के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आइए, अगर सचमुच ये विनयाचार्य जी महाराज जिस तरह से आज बात किए और जिस तरह ने इनको गलत नीतियों में फंसाकर सरकार ने इनको जेल में डालने का काम किया, आज ये पहली जीत हो गया है। हम लोग रिहाई ये हो गए हैं और आगे आने वाला दिनों में हम लोग बिहार में ये मनुवादी सरकार को, ये मोदी सरकार को, जो विदेश में जाती है तो बोलता है कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, अपने भारत में युद्ध करवाना चाहता है, अपने धर्म के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। सब जाति धर्म के लोग हैं परेशान, मुस्लिम समाज के लोग अपने बौद्ध के लिए परेशान है, हम लोग बौद्धिस्ट लोग अपने बौद्ध धर्म के लिए हैं, ईसाई परेशान है, सिख परेशान है, सारे धर्म के लोगों के साथ में लड़वाने का काम किया है। मगर हम लोग बहुजन समाज के लोग अपना हक अधिकार बोला जाता है। मनोहर कांसीराम साहब बोलते थे कि जो समाज ताजा होता है वो समाज राजा होता है, जो अपना इतिहास जानता है वो समाज अपना इतिहास रचने से काम कर रहे हैं। इसलिए आज इन लोगों का देखने में चुभ रहा है कि हम लोग अपना इतिहास को समझ रहे हैं, अपने विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे समाज के महापुरुषों को, हमारे समाज के विद्वानों को जेल में ठूसा जा रहा है, हम लोगों को गलत बतलाया जा रहा है, हम लोग को आतंकवादी बतला रहा है। मगर असली इस देश का मूल निवासी है इस बिहार राज्य। नाम है आपका? मेरा नाम बड़क राम है, बक्सर बिहार से है। क्या बताएंगे, महाबोधि महाविहार आपके आंदोलन से मुक्त हो जाएगा? मैं तो महाबोधि महाविहार जो है आज आने का सौभाग्य मिला, मैंने परसों आया यहाँ पे, तो महाबोधि विहार के अंदर जो है टेम्पल हैं, जब उनके अंदर जाके मैंने देखा तो बड़ा अचंभव से फील हुआ कि सब कुछ बौद्ध दिख रहा है। फिर लोग पंडा पुजारियों ने इसको गलत तरीके से टीका लगा के अपना बता रहे हैं कि नहीं ये तो जो है फलाना देवी है, ये फलाना देवता है। ये सब अगर सीधे सीधे अगर दिख रहा है ये आम का पेड़ है तो उसे जो है खंभा बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो है हम लोग यहाँ आए हैं और जब तक महाबोधि महाविहार जो है हम मुक्त नहीं करा देंगे तब तक संघर्ष ये जारी रहेगा। भंते विनयाचार्य जी के साथ हम लोग जो है अयोध्या से बिहार आए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर समर्थन रहा है और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पूरी इस चर्चा बातचीत को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।